नमस्कार, जीएनटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज के इस शो में हम बात करेंगे प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की। माघ मेले का एक आकर्षण है कल्पवास। मान्यता है कि कल्पवास करने वाले एक समयावधि के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। इस दौरान उन्हें कठिन साधना से गुजरना होता है। संगम तट पर कल्पवासियों का भी मेला लगा है। कल्पवास के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संगम की रेत में बसे तंबुओं का ऐसा शहर जहां महीने भर के लिए एक अलग ही दुनिया होती है। पौष महीने की पूर्णिमा से यहां कल्पवास शुरू होता है। लोग अपना घर बार छोड़कर आस्था और भक्ति की इस दुनिया में लीन होने आते हैं और कल्पवासी कहलाते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी में स्नान करने के बाद ये अपने तंबुओं में तुलसी और शालिग्राम की प्रतिमा स्थापित करते हैं, जहां अगले 1 महीने तक हर दिन 3 समय सत्यनारायण की कथा होती है। प्रयागराज माघ मेले की सबसे बड़ी विशेषता है कल्पवास। यहाँ कल्पवासी पूरे 1 महीने तक रहकर नियम संयम का पालन करते हैं और उनकी दिनचर्या इस दौरान बिल्कुल अलग होती है। हम एक ऐसे ही कल्पवासी के टेंट में इस समय है, यानी ये वो अस्थायी निवास है जहाँ पर कल्पवासी पूरे 1 महीने तक रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हर कल्पवासी की कुटी में यानी टेंट में तुलसी जी जरूर होंगी बाहर, क्योंकि तुलसी और शालिग्राम की पूजा होती है यहाँ पर। और इसके अलावा हम अंदर से आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है ये निवास, अस्थायी निवास या टेंट। हम अंदर आए हैं ऐसे ही एक कल्पवासी के इस अस्थायी निवास में, जहां वो पूरे 1 महीने तक रहेंगे। सबसे पहले यहाँ जो पूजा का स्थान है ये हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना होती है शालिग्राम जी की और तुलसी जी की पूजा। जैसे मैंने बताई, तुलसी जी बाहर हैं, शालिग्राम जी की पूजा यहाँ हर रोज होती है। यहाँ और भी देवी देवता हैं और इसके अलावा ये एक पार्टीशन है जिससे इसको अलग किया गया है, इस हिस्से को। और अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पर शयन का स्थान है जहाँ सभी जरूरी सुख सुविधाएं हैं, क्योंकि जाड़े का वक्त होता है और इसीलिए गद्दे, रजाई सब चीजें इसमें हैं। जो इसका दूसरा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर 1 महीने तक कल्पवासी रहेंगे, उसमें वस्त्र बदलने के लिए और इसके अलावा खासतौर पर जो स्टोर जिसको कहा जाता है, यानी कि चीजों के भंडारण के लिए भी जगह होती है और ये वो बनाया गया है। यानी एक घर में जिस तरह के जो जरूरी हिस्से होते हैं वो जरूरी हिस्से यहाँ भी हैं। और 1 महीने तक अगर कल्पवासी यहाँ रहते हैं, 1 वक्त का भोजन करते हैं। उस भोजन के लिए यहाँ एक किचन भी है। अभी आधुनिक समय में पहले चूल्हे में होता था, हम देख रहे हैं कि गैस स्टोव है और यहाँ बर्तन रखे हुए हैं और ये वो जगह है जहाँ वो भोजन बनाते हैं, एक बार और भोजन करते हैं। तो ये सनातन संस्कृति की वो व्यवस्था है, वो परंपरा है जिसका निर्वाह लोग करते हैं प्रयागराज में। त्रिवेणी में पहली डुबकी लगाने के साथ कल्पवासी 1 महीने तक इसी त्रिवेणी के तट पर इन्हीं तंबुओं में रहते हैं। यहाँ पूजा पाठ के साथ ये साधु संतों की संगत का लाभ प्राप्त कर उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। यहाँ माघ मेले में हम लोगों का उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। हम यहाँ पर 1 महीने के लिए घर से आकर के जो है कल्पवास में रहते हैं और कल्पवास में रहने के बाद में कई चीज़ों का अनुभव होता है। एक तो हमको ये देखने को मिलता है कि हमसे बहुत ऊंचे लोग हैं और हमसे बहुत निम्न श्रेणी के भी लोग हैं, हमसे बड़े धर्मी भी हैं, हमसे बड़े अधर्मी भी हैं। इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। कल्पवासियों के दिन की शुरुआत गंगा स्नान के साथ होती है। कल्पवास के दौरान दिन में 3 बार गंगा स्नान करने की परंपरा है। एक समय ही भोजन का नियम है। इसके अलावा फलाहार किया जाता है, यानी एक कठिन तपस्या। हम लोग यहाँ आके 1 महीने पूरा नियम क्रम से रह के अपनी व्यवस्था, अपने मन की शुद्धि, अपने कर्म की शुद्धि, अपने व्यवस्था की शुद्धि करके पुनः अपने यहाँ जाते हैं और इस ज्ञान अर्जन का हम अपने बच्चों पे, अपने समाज में अपनी व्यवस्था को विस्तारित करते हैं ताकि आध्यात्मिक ज्ञान बना रहे।
महिलाएं भी बड़ी संख्या में कल्पवास के लिए प्रयागराज में रहती हैं। कल्पवासियों का ज्यादातर समय पूजा पाठ और भजन कीर्तन में बीतता है। सुबह 4 बजे का स्नान रहता है, उसके बाद पूजा पाठ जो होती है वो करते हैं, फिर साधु संतों की सेवा करके पूजा हो जाती है। फिर एक बार स्नान होने के बाद भोजन होता है 11 बजे, फिर उसके बाद फिर 11 बजे के बाद 3 बजे स्नान करने जाते, फिर पूजा पाठ होती है, फिर भोजन नहीं करते, फरहार करते हैं। बस यही रहती है हमारी दिनचर्या। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद इसे 12 साल तक जारी रखने की परंपरा है। मान्यता है कि नियम पूर्वक कल्पवास करने वाले हर संकट का समाधान खोजने में सक्षम हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कल्पवास मोक्ष की कामना के साथ होता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्ति के लिए होता है। पर 1 महीने का कल्पवास कल्पवासी को आध्यात्म की वो रोशनी दिखाता है जिससे उसके आगे का जीवन सुगम हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, प्रयागराज। कल्पवासियों के कठिन तप के बारे में तो आपने जान लिया। माघ मेले में कल्पवासियों के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर पहुंचते हैं। लिहाजा इसको लेकर व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन यहां कंट्रोल रूम के जरिए, आधुनिक तकनीक के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि आस्था के इस पवित्र मेले में किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। संगम तट पर सज गया है आस्था का उत्सव। सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हो रही मेहनत। कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर पैनी नजर। प्रयागराज में संगम तट पर माघ मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यहाँ कल्पवासी पूरे 1 महीने तक निवास करते हैं। इस सब को लेकर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है, जिसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ कंट्रोल रूम बना है, जहां दिन रात काम हो रहा है। पुलिस के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक यहां से मेले की हर गतिविधि की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम इसमें पूरी मदद करने के लिए मौजूद है। आस्था को किस तरह से टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, अगर इसको देखना हो तो कंट्रोल रूम में जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बना है उसमें आपको देखना पड़ेगा, और वहां पर इस समय हम हैं, क्योंकि यहीं से वो सारी मॉनिटरिंग होती है जिसमें ये पूरी व्यवस्था, इसकी निगरानी होती है। इस बार माघ मेले को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। जाहिर है 2025 में होने वाले कुंभ को लेकर ये माघ मेला प्रशासन और अधिकारियों के लिए भी एक परीक्षा है। लिहाजा सुरक्षा को लेकर यहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माघ मेला हमारा है तो सीसीटीवी कैमरे की नज़र से के अंडर है ये, और लगभग 170 के आसपास कैमरे हम लोगों ने लगाए हैं, जो कि हमारे यह कंट्रोल सेंटर है जो मेला ऑफिस में है। और यहाँ पे हमारे पुलिस पर्सनल हैं जो कि डिप्लॉयड भी हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारी LNT की टीम है जो टेक्निकली सब चीज़ों को देखती है। और अब सामने देखेंगे कि हमारा पूरा माघ मेला हमारे सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। इसमें ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग है और बैकअप भी है। इसको जूम आउट करके हम हर एक व्यक्ति को देख सकते हैं। सुरक्षा और व्यवस्था दोनों के लिए इस माघ मेले में टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र को 6 सेक्टर में बांटा गया है। इस बार 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र में 172 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन से भी मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के आउटपुट को कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। इस कंट्रोल रूम से 180 से 360 डिग्री तक देखे जाने की सुविधा है। किसी भी जगह किसी तरह की जरूरत होने पर कंट्रोल रूम में स्थापित संबंधित डेस्क समस्या को हल करने में जुट जाएंगी। कहीं पे डाइवर्जन करना हो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। हम नावों का मूवमेंट भी यहाँ से देख सकते हैं। और हम यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि कहीं पे कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट के ऐसे चांसेस होते हैं, उसको भी हम देख के उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो एक तरह से पूरा हमारा मेला है एक स्क्रीन पे है, और उस मेले को हम स्क्रीन के माध्यम से हर व्यक्ति की, हर स्नान की, हर स्थान की मॉनिटरिंग करते हैं। टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अनोखा इस प्रयोग आप माघ मेले में देख रहे हैं।
और हर चीज़ जो है कि हम लोगों के कंट्रोल में रहती है, जिससे कि हम जब चाहें अपने हिसाब से लोगों की सुरक्षा के हिसाब से, जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सुरक्षा के हिसाब से चीज़ों को ठीक कर सकें। कंट्रोल रूम में ही कॉल सेंटर भी है। इसका 1920 नंबर है। इस नंबर पर कॉल सेंटर में कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के जरिए मेला क्षेत्र में एंट्री करने वाली हर गाड़ी का नंबर भी यहां से मॉनिटर किया जा रहा है। संदिग्ध गाड़ी या ट्रैफिक सिग्नल के नियमों का उल्लंघन करने पर गाड़ी नंबर को ट्रैक कर कहीं भी उसे रोका जा सकता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यदि कोई मेला में कोई संदिग्ध वस्तु है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ भी जो है कि पुलिसकर्मी लगे हुए थे। तुरंत वो 1920 हेल्पलाइन नंबर हमारा चलता है प्रयागराज स्मार्ट सिटी का, उस पर फ़ोन करते हैं। उस फ़ोन को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं। हमारे पीछे ग्रिड में बैठे हुए जो लोग हैं, जैसे ट्रैफिक ग्रिड है, GRP ग्रिड है, मेला कंट्रोल ग्रिड है और जो है कि GD ग्रुप है, जितने भी ट्रैफिक ग्रिड है उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं। उसके हिसाब से उस रिस्पेक्ट में वहाँ पर उस कंट्रोल को, उस संदिग्ध चीज़ों को हम मॉनिटरिंग कर लेते हैं। 18 फरवरी तक चलने वाले आस्था के इस मेले में मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि जैसे पर्व पर स्नान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की उम्मीद है। लिहाजा स्नान के दिन कंट्रोल रूम में अतिरिक्त स्टाफ भी लगाए जाएंगे। जैसा कि इस बार के मेले को सुरक्षित और स्वच्छ माघ मेला नाम दिया गया है, उसको साबित कर दिखाने की पूरी तैयारी है। प्रयागराज से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में सेवा का भी बड़ा भाव दिखता है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें सेवादार अपनी सेवा देते हैं और निस्वार्थ भाव से श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था करते हैं। इस रिपोर्ट में जानिए उस भंडारे के आयोजन के बारे में जो पिछले 40 साल से माघ मेले में आयोजित होता है। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आस्था और भक्ति की गूंज है। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव की अविरल धारा बह रही है। श्रद्धालुओं के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन होता है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सेवादार सारे काम करते हैं। ऐसे ही ओम नमः शिवाय नाम से यहाँ बड़ा भंडारा होता है, जिसके लिए सुबह 3 बजे से ही सेवादार काम में जुट जाते हैं। इस आश्रम में एक साथ 1 क्विंटल चावल और 50 किलो बेसन की कढ़ी बनते हुए आप देख सकते हैं। बड़े बड़े चूल्हे पर बड़ी बड़ी कड़ाहियों में यहाँ हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। 50 किलो बेसन से ये कढ़ी बन रही है, जिसको 10,000 लोग खाएंगे और इतनी ही भव्य व्यवस्था यहाँ पर है जहाँ चावल ये बना रहे हैं। तो ऐसी माघ मेले में व्यवस्था है ओम नमः शिवाय आश्रम में हमें, और यहाँ जो तकनीक है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बनाने के लिए, वो भी बिल्कुल साफ दिख रही है। तो एक रंग सेवा का ये भी है, एक रंग माघ मेले का ये भी है, जिसमें लोग इस तरह से सेवा कर रहे हैं कि लोगों को भोजन करा रहे हैं, और उसके लिए तैयारी इतने बड़े पैमाने पर यहाँ आश्रम में हो रही है। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु होते हैं, जिनके लिए भोजन भंडारा तैयार करना आसान नहीं। लिहाजा सब्जी काटने से लेकर आटा गूंथने तक की बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी सभी काम तो सेवादार बड़े ही सेवा भाव से करते हैं। हम लोग प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को खिला सकें, इसलिए हम लोग सुबह ही से ही अपना किचन की शुरुआत कर देते हैं। सुबह हमारे 5 बजे सारे कढ़ाई जल जाते हैं। सुबह से ही हमारी कटिंग वटिंग चल जाती है, सारी हमारी मशीनें लगी हुई हैं। हमारे पास कम से कम 100-200 आदमी इसमें खाने में बनाने में लगे हुए हैं। और सुबह आप देख रहे हैं कि चावल बन ही रहा है, ये सुबह से लगातार बनता चला जा रहा है, बीच में रुका ही नहीं है।
लोग हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिदिन 20 से 30 हज़ार रुपये लोग प्रतिदिन खा रहे बिना पर्व के दिन। जिस दिन पर्व रहता है उस दिन लाखों लोग हमारे यहाँ खाना खाते हैं। हमारे प्रभु जी, हमारे गुरु जी ने जो हम लोग को सेवा का पाठ पढ़ाया है, हम लोग ने यहाँ पे जो है सेवा करके इतना आनंद आता है, इतना खुशी मिलती है कि पूरे हर्षोल्लास के साथ हम लोग 3 बजे उठ के भट्टी जलाते हैं और यहाँ पे जो है हम लोग जो है सारे 200 लोग लगभग कार्य करते हैं और कढ़ी हमारी बन गई है। इसमें जो है 50 किलो बेसन लगा हुआ है और इसमें कम से कम जो है 10,000 आदमी लोग हमारे खाते हैं। हमारा सुबह से भट्टी चलती रहती है। यहाँ सेवा करने वाले भी खास लोग हैं। कोई नौकरी से छुट्टी लेकर यहाँ सेवा देने पहुँचता है तो कोई अपने काम धंधे से ब्रेक लेकर। सब अपने आप निस्वार्थ सेवा देने पहुँचते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रोग या फिर किसी बात से परेशान थे, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद अब वो यहाँ लोगों को भोजन कराने के संकल्प को पूरा करते हैं। पहले मैं यहाँ पे आई जब, तो मुझे लीवर की समस्या थी, तो कुछ भी मेरा खाना नहीं पचता था। कोई भी बोलता था तेज़ आवाज़ में तो बेहोश हो जाना, लेकिन आज प्रभु जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो इस वजह से अब मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे सेवा करनी चाहिए। जो मुझे जीवन मिला है उनसे इस जीवन का उपयोग करके यहाँ गरीबों, जो लोग खाने आते हैं, इतने दिन यहाँ रहते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। सेवा करने वाले लोगों का सामाजिक कद या पारिवारिक पृष्ठभूमि और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन माघ मेले में वो सिर्फ सेवादार की भूमिका में होते हैं और इन्हीं सेवादारों के जरिए श्रद्धालुओं को भंडारा में खाने का अवसर मिलता है। यहाँ पर जो सेवाएं हो रही हैं, जो भंडारे हो रहे हैं, उससे ये कई गुना ये लगता है कि क्या कहते हैं, सेवा भाव से किया जा रहा है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को क्या कहते हैं भोजन कराना, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे भंडारे माघ मेला क्षेत्र में पूरे 1.5 महीने तक दिन रात चलते रहते हैं। ओम नमः शिवाय भंडारा यहाँ 90 के दशक से चल रहा है, जिसके प्रेरणा स्रोत हैं गुरु ओम नमः शिवाय, जिसके लिए भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य और संतोष का कार्य है। इनके आश्रम का यही धर्म और कर्म है। पिताजी आज के 60-70 साल पहले, जब हम बहुत छोटे थे, 60 साल, तो गांव में जब अकाल पड़ता था, गरीब लोग भूखों मरते थे, तो हम लोग के यहाँ बखार को गाड़ कहा जाता था। उसमें ट्रकों अनाज रखा जाता था, तो उसको खुलवा देते थे, पूरे गांव में बंटवाते थे, खाना बनवा। तो वहीं से मेरा प्रेरणा हम लिए और 12 साल की अवस्था से स्कूल में हम खाना खिलाना शुरू किए, स्कूल के बच्चों को। तो पहले भगोना से करते थे, आज तो इतने बड़े बड़े कढ़ाई हैं कि एक एक कढ़ाई में 40-40 कुंटल खाना बनता है। माघ और कुंभ मेले में 40 साल से ओम नमः शिवाय आश्रम का भंडारा चल रहा है। प्रयागराज में माघ मेले में साधु संतों ने, साधकों ने, तपस्वियों ने अपने शिविर लगाए हैं, लेकिन ऐसे शिविर भी हैं जिनमें लोगों की सेवा की जा रही है, लोगों को भोजन कराया जा रहा है। ओम नमः शिवाय आश्रम या शिविर भी ऐसा ही है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग भोजन कर रहे हैं और जब तक ये माघ मेला चलेगा तब तक यहाँ पर ये शिविर रहेगा। माघ मेले में साधु संतों के प्रवचन और सत्संग का लाभ तो लोगों को मिलता ही है, साथ में नर नारायण की सेवा और भोजन की परंपरा का निर्वाह भी इसमें पूरे मनोयोग से किया जाता है। प्रयागराज से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले में श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंच रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी संतों के विशेष रूप का दर्शन शुरू हो गया है। ये संत अपनी दाढ़ी को लेकर काफी चर्चा में हैं। आखिर क्या है इनकी दाढ़ी की विशेषता, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रयागराज के माघ मेले में बड़ी संख्या में साधु संतों के दर्शन होते हैं। श्रद्धालुओं को उनसे ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। उनके तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। कई साधु अपनी विशेष पहचान की वजह से आकर्षण का केंद्र होते हैं। माघ मेले में ऐसे ही एक संत हैं जिन्हें लोग बाबा जी के नाम से जानते हैं। प्रयागराज के ही रहने वाले बाबा जी की दाढ़ी लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। इनकी दाढ़ी इतनी लंबी है कि देखने वाले हैरान हो जा रहे हैं। घुटनों से नीचे और पैर से कुछ ऊपर तक इनकी दाढ़ी लटकती रहती है, वो भी मुड़ी हुई रहने पर। इनकी दाढ़ी 6 फीट से भी ज्यादा लंबी है। बाबा जी के मुताबिक करीब 25 साल से इनकी दाढ़ी इसी तरह है।
2.27 मीटर लंबी इनकी दाढ़ी को लोग छूकर भी देखने की कोशिश करते हैं ताकि दाढ़ी के असली होने की तसल्ली हो सके। इनकी दाढ़ी अनुमानित 6.5 फीट तक है। यहाँ पर अभी तक हमने कुंभ मेले, माघ मेले में बहुत से साधु सन्यासी देखे, मगर इस तरीके इतनी बड़ी दाढ़ी नहीं देखी। हाँ, बाल हमने देखे हैं लोगों के, काफ़ी बड़े बड़े बाल देखे हैं, वो भी 15, 20 फीट, 25 फीट तक के देखे हैं, मगर दाढ़ी जो है पहली बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इतनी लंबी दाढ़ी होने के चलते बाबा जी को इसे संवारने में काफी समय लगता है। बाबा जी के मुताबिक इन्हें करीब 2.5 घंटे नहाने और दाढ़ी संवारने में लगता है। बाबा जी के दावे के मुताबिक इनकी दाढ़ी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर दर्ज है। ऐसा मेंटेन करने के लिए मुझे काफी समय लग जाता है, 2 से 2.5 घंटा मुझे नहाने धोने में लग जाता है, बनाने में इसे, और काफी समय लगता है इसमें। कोई रिकॉर्ड भी दर्ज है आपका? जी हाँ, वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में हमारा 2nd नंबर पे, और 1st नंबर पे एक विदेशी है, 2.52 है उनका, हमारा 2.27 है। इतनी लंबी दाढ़ी बाबा जी की खास पहचान है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। बाबा जी मेले में जिधर भी जाते हैं, लोग रुककर इनकी दाढ़ी को निहारते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी के लिए जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जीएनटी पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।